अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया तलाता शाबान अल्फ अरबामिया खम्सा और बैन हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। फरवरी की 14 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह ज़ारियात शुरू करेंगे। ये मक्की सूरत है और इस ये कुरान के अंदर इसका नंबर 51 है और नुज़ूल के एतबार से 67 है। सॉरी, इसमें जो सो एक इन कुरान में जो सो इसका नंबर 51 है और नुज़ुल के एतबार से 67 है। इसमें 60 आयतें हैं और 3 रुकू है। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्ज़ारियाति ज़रवा। और कसम है उन हवाओं की जो धूल उड़ाती हैं या खाक उड़ाती हैं। फलहामिलाति विक़रा, और भारी हुई हुई यानी वजन या बोझ उठाई हुई हवाएं। फल जारियाती युसरा, फिर चलने वाली नरमी से। फल मुसक्किर, फल मुक़स्सिमाती अमरा, फिर तक़सीम करने वाली हुक्म से। इन्नमा तुअदूना लसादिक़ुन, बेशक जो तुमसे वादा किया जाता है अलबत्ता वो सच्चा है। तो इन आयतों में अल्लाह ताला ने पहले कुछ हवाओं के हालत को, या कुछ लोगों ने उसके कुछ और माने भी निकाले हैं। जैसे कि अल्लाह का एक तरीक़ा है कि अल्लाह ताला कोई बड़ी अहम बात को करने से पहले अपनी कोई मखलूक की कसम खाते हैं, उसके बाद कोई अहम बात को करते हैं। तो यहाँ पर हवाओं की जो कैफियतें होती हैं उसकी अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं कि कसम है उन हवाओं की जो कि उड़ती हैं, तो जब गुबार वगैरह उड़ाती हैं, फिर वो जो सो भरी हुई होती है, यानी उसमें कुछ पत्ते तिनके वगैरह जो उड़ाते हैं। फिर ये कि वो नरमी से चलने वाली है। फिर उसके बाद फरिश्तों का जिक्र किया जा रहा है कि वो जो आपस में अहकाम को तक़सीम करते हैं। फिर उसके बाद कहा जा रहा यकीनन वो जो जिसका तुमसे वादा किया जाता है वो सच होकर रहेगा, यानी क़यामत और जो से हिसाब किताब और जो जन्नत और जहन्नम, ये सारी चीज़ों का जो वादा किया जाता है वो यकीनन होकर रहेगा। ख़ास तौर पर मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का का मसला ये था कि वो क़यामत के बारे में यकीन नहीं रखते थे। मरने के बाद दोबारा उठाए जाने का उनको यकीन नहीं हुआ करता था। तो इसलिए उनको बार बार, और मक्की सूरतें जितनी भी हैं उसमें हम देखते हैं कि ख़ास तौर पे आखिरत के बारे में ज़्यादा जो सो अहमियत दी गई है, क्योंकि मुशरिकीन मक्का के अंदर ये बहुत बड़ी बीमारी थी। एक तो शिर्क करते थे, दूसरा ये कि आखिरत पर उनका ईमान नहीं था। तो यहाँ पर भी जो सो अल्लाह ताला अपनी मखलूक की कसम खाने के बाद फिर कहते हैं कि यकीनन जो तुमसे वादा किया जाता है वो यकीनन होकर रहेगा। व इन्न दीन लवाक़िउन, और बेशक बदले का दिन जो है, हिसाब किताब का, सज़ा जज़ा का जो दिन है वो अलबत्ता होने वाला है, यानी होकर रहेगा। वस्समावा वस्समाई ज़ातिल हुक़ुक़, और कसम है आसमानों की जो रास्तों वाले हैं, जिनमें या तो फिर रास्ते या फिर और उसके तर्जुमा किया गया है जिसमें सितारे वगैरह जो रख दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो अल्लाह ताला मुशरिकीन मक्का को क़यामत के से डराने के लिए और जो वादा किया जाता है उससे उसके बारे में खबर करने के लिए मुख्तलिफ अपने मखलूक़ात की कसम खाकर उनको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि जो तुमसे वादा किया जाता है ये कोई ऐसे ही बेवजह के वादा नहीं है, यकीनन होकर रहेगा। क़यामत यकीनन बर्पा होकर रहेगी, यकीनन तुमको दोबारा ज़िंदा करके तुमसे हिसाब किताब लिया जाएगा। और ये जो सज़ा और जज़ा का जो दिन है जिसके बारे में तुम शक करते हो वो होकर रहेगा। फिर अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं आसमानों की जिसके अंदर रास्ते हैं। इन्नकुम लफ़ी क़ौलिन मुख्तलिफ, यकीनन तुम तो कुछ इख्तिलाफ वाली बातों में पड़े हुए हो। यानी क्या है इससे मुराद, जैसे कि मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का, उनके अंदर एक बात पे वो कायम नहीं थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कभी कहते कि वो शायर है, कभी कहते कि मजनून है, कभी कहते कि कोई उनको पढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से शक में, और जब भी हर वक्त में कोई ना कोई उल्टी सीधी बात कर रहे होते थे, तो उसी का जिक्र करते हुए उनको कहा जा रहा है कि यकीनन तुम तो जो सो एक मुख्तलिफ और इख्तिलाफी बातों में पड़े हुए हो, उलझनों में पड़े हुए हो।
यूफकु अन्हु मन उफिक, उससे बचा लिया गया जिसे फेर दिया गया, यानी उन इख्तिलाफों से और उन कश्मकशों से वो आदमी बच गया जिसको अल्लाह ने बचा लिया, जिसको अल्लाह ने हिफाजत कर लिया। कुतिलल खर्रासून, हलाक हो गए, मारे गए अटकल बातें करने वाले, यानी बे बेवजन की या कोई बेसनद बातों को करने वाले, यानी वो लोग जो बेबुनियाद बातें करते हैं वो मारे गए या हलाक हो गए। अल्लज़ीना हुम फी गमरतिन साहून, वो लोग जो कि गफलत में भूले हुए हैं, यानी जो कि कुरान जब उनके सामने पढ़ा जाता तो बजाय इसके कि उसके अहकामात पर, उसके वाक़यात पर कान धरते और उस पर गौर व फिक्र करते, वो क्या करते हैं, गफलतों में भूल में पड़े हुए हैं। यसअलून अय्याना यौमुद्दीन, वो आपसे पूछते हैं कि कब आएगा वो सजा और जजा का दिन, यानी बदले का दिन। क्योंकि कुरान में बार बार कहा जाता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लोगों को बार बार डराया करते थे, तो वो पूछते हैं कि कब है वो बदले का दिन। यौमा, जिस दिन, हुम अला नारी, वो आग के ऊपर, युफ्तनून, वो उलट पलट किए जाएंगे, यानी जो बदले का दिन है जिसके बारे में तुम जल्दी कर रहे हो, वो दिन होगा जिस दिन उन्हें आग के ऊपर उल्टा सीधा किया जाएगा। मतलब क्या है कि तुमको इतनी ज्यादा जल्दी है बदले के दिन की, जैसे कि तुमने बहुत ज्यादा उसकी तैयारी कर रखा है। हकीकत क्या है कि वो उस पर यकीन नहीं करते थे, और सिर्फ इसलिए कि जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उसका जिक्र करते, कुरान में बार बार जिक्र आता, तो इस्तेहजा करते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए वो पूछा करते थे कि कब है वो बदले का दिन। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो दिन वो होगा जिस दिन उन्हें आग के ऊपर तपाया जाएगा। ज़ूक़ु फ़ितनतकुम, तुम चको अपनी शरारतें, हाज़ल लज़ी कुंतुम बिही, ये वो है जिससे जो तुम थे, तस्ताजिलून, जल्दी करते थे। यानी आज तो दुनिया में ये जो सोच बदले के दिन के बारे में जल्दी मचा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कब है, तो कह दो कि वो तो उस दिन वो है जिस दिन उन्हें आग में तपाया जाएगा और कहा जाएगा अपनी शरारतों का मजा चखो, और ये वो दिन है या ये वो है जिसका तुम जल्दी करते थे। यानी दुनिया में चूंकि तुमको इस पर यकीन नहीं था तो तुम इसकी जल्दी मचाते थे, तो आज वो दिन आ गया और आज तुम उसका मजा चखो। इन्नल मुत्तकीना, बेशक मुत्तकी, फी जन्नातिन व उयून, वो बागात में और चश्मों में होंगे। यानी जो लोग मुत्तकी और परहेजगार होंगे, जहन्नमियों के मुकाबले में वो तो जन्नतों में होंगे, यानी बागात में और चश्मों में। यानी जन्नतें, वो जन्नतें जिसके नीचे से नहरें बह रही होंगी, तो उसमें होंगे। और मुत्तकी कौन है? जो अल्लाह से डरने वाला है, जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाला है। तो दुनिया में जब उसको कहा गया कि क़यामत बर्पा होगी, उसने यकीन कर लिया। जब उससे कहा गया कि हिसाब किताब का दिन आएगा, तो उसने उस पर बिन देखे उस पर यकीन कर लिया। उससे जब कहा गया कि अल्लाह पर ईमान ले आओ, तो बिन देखे अल्लाह को, उस अल्लाह पर ईमान ले आया। तो ऐसे मुत्तकियों के लिए फिर कल क़यामत में हिसाब किताब के दिन जन्नतें होंगी जिसके नीचे से नहरें बह रही होंगी। खालिदीना आखिजीना मा आताहुम रब्बुहुम, वो ले रहे होंगे वो जो उन्हें उनका रब उन्हें दे रहा होगा, अता किया होगा। इन्नहुम कानू, बेशक वो थे, क़ब्ल ज़ालिका, इससे पहले, मुहसिनीन, नेकोकार। यानी उस दिन जब जन्नत में दाखिल होंगे तो उन्हें वो जो उनका रब उन्हें अता करेगा वो उसको हासिल कर रहे होंगे, और वो इससे पहले नेकोकारों में से थे। मतलब क्या है कि दुनिया की जिंदगी में उन्होंने एक तो तकवा इख्तियार किया था, परहेजगारी इख्तियार की थी, और नेक आमाल करते थे। उसके बदले में उन्हें आज अल्लाह ताला वो जन्नत अता फरमाएगा जिसके नीचे से नहरें बह रही हैं। फिर उनको जो अल्लाह ताला की तरफ से जो कुछ नेमतें मिल रही होंगी वो उसको हासिल कर रहे होंगे, और वो चूंकि दुनिया में नेकोकार थे। तो अल्लाह ताला जहाँ कहीं भी नेकोकारों का जिक्र करता है तो उससे पहले या उसके बाद गुनाहगारों का भी जिक्र करता है। तो यहाँ पर पहले मुशरिकीन मक्का को डराया जा रहा है कि तुम जो सो क़यामत के बारे में पूछते हो, तो वो क़यामत तो वो उस दिन होगा जबकि तुम्हें आग में तपाया जाएगा, और वहां पर जो सो तुम्हें कहा जाएगा कि तुम अपनी शरारतों का मजा चखो। इसके मुकाबले में जो नेकोकार होंगे, जो मुत्तकी होंगे, वो जन्नतों में दाखिल होंगे, और उन्हें वहां पर अल्लाह ताला जो उन्हें इनाम देगा वो उसको हासिल कर रहे होंगे।
कानो खलीलम, वो थे बहुत ही थोड़ा, मिनल लैली, रात में से, या जाऊन, जो कि वो सोया करते थे। यानी उनकी सिफत क्या थी कि वो रातों में बहुत ही कम सोया करते थे। मतलब क्या है कि जिंदगी में वो रातों में ऐशो आराम में मुब्तला नहीं रहते, बहुत ही कम आराम करते, और रात के हिस्सों में भी इबादत करते, अल्लाह के सामने सर्व सुजूद होते, सजदों में और तहज्जुद में, और क़यामुल लैल वगैरह जो इबादत के शक्लें हैं, उनमें जो सो अपने रात का हिस्सा गुजारा करते थे। वबिल असहारी, और सुबह के वक्त में हम यस्तगफिरून, वो इस्तिग़फ़ार करते थे। तो पता क्या चला, रात में भी बहुत कम सोते थे और ज़्यादा हिस्सा जो है सो इबादत में गुजारा करते थे, और सहर के वक्त या सुबह के दिन के वक्त में वो इस्तिग़फ़ार किया करते थे। मतलब क्या है कि दिन रात में वो अल्लाह की इबादत करते थे, अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी में अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे। तो ये है दुनिया में इंसानों के लिए कि हम अगर अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारेंगे, और दुनिया को आराम करने का जगह नहीं, बल्कि मेहनत करके और कमाने का, और जो सो एक इसमें जो सो दुनिया को, आखिरत को हासिल करने का ज़रिया समझकर इसमें अगर हम मेहनत करेंगे, तो फिर आखिरत में उसकी अजर पाएंगे। यानी दुनिया में अगर इंसान मेहनत करेगा और जो सो अच्छी तरीके से जो सो अल्लाह की इबादतें करेगा, तो उसका बेहतरीन अजर उसको आखिरत में मिलेगा। इसके बरअक्स में अगर इंसान दुनिया को ही सब कुछ समझ लिया, और उसमें अपने ख्वाहिशात के नफ्स के ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता रहा, अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी से गफलत बरतता रहा, और दुनिया में ही सारे आराम और सब कुछ हासिल करने की कोशिश किया, तो फिर आखिरत उसकी मुश्किल में गुजर सकती है और तकलीफ देह हो सकती है। तो इंसानों को, हम मुसलमानों को भी चाहिए कि दुनिया को, जैसे कि कोई एक मुसाफिर है, मुसाफिर जब सफ़र पर निकलता है, तो वहाँ पर अपने पूरे आराम और आसाइश की चीज़ें नहीं ले जाता, और वहाँ पर वो ना ही अपनी पूरी आराम को हासिल करने की कोशिश करता है। वो तो वक्त गुजारने के लिए जैसे भी जैसे तैसे हो, वक्त गुजार कर अपनी मंजिल की तरफ दौड़ना चाहता है। तो इसी तरीके से हम इंसान जो है, इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए तो नहीं आए हैं, हम तो एक मुसाफिर है, और हमको यहाँ पर इम्तिहान देने के लिए भेजा गया है। तो इस इम्तिहान का जो 60 साल 70 साल जिसको जितनी ज़िंदगी दी गई है, उसमें अगर इंसान मेहनत कर ले, कोशिश करता रहे, तो फिर आखिरत जो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है, वो बेहतरीन से बेहतरीन बन सकती है। व वफ़ी अमवालिहिम, और उनके मालों में हक़्क़ुन, हक़ है, हिस्सा है, लिस्साइली वल महरूम, साइल सवाल करने वालों के लिए, वल महरूम, और उन तंगदस्तों के लिए, उन गरीबों के लिए जो सवाल नहीं करते। यानी ना सिर्फ वो इबादतें करते थे अपनी जिस्मानी, बल्कि माली इबादत भी करते थे। वो इस तरीके से कि उनके मालों के अंदर वो हिस्सा रखते, हक़ उन लोगों का हिस्सा रखते जो कि सवाल करते हैं उनका भी, और जो सवाल नहीं करते, गरीब है, मिस्कीन है, लेकिन सवाल करने से बचते हैं, उनका भी। तो पता क्या चला कि अल्लाह ने जो कुछ रिज़्क़ दे रखा है, उसमें से इंसान अपने साथ-साथ औरों का भी ख़्याल करे, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि मोहताज और गरीब है और सवाल करते हों, वो भी, और जो गरीब और मोहताज है लेकिन सवाल करने से बचते हैं, उनको भी। तो ये एक अल्लाह के तरफ से जो अल्लाह ने माल दे रखा है, उसमें इंसान जो सो चाहे थोड़ा हो तो थोड़ा ही उसमें से हिस्सा रखें, और ज़्यादा हो तो ज़्यादा ही हिस्सा रखें। व फ़िल अर्ज़ि, और ज़मीन में, आयातुन, तुम्हारे लिए निशानियाँ हैं, लिलमोकिनीन, यकीन रखने वालों के लिए। यानी ज़मीन में निशानियाँ हैं यकीन रखने वालों के लिए। तो अल्लाह ताला जो सो अब ज़मीन के ख़ास तौर पे अगर इंसान गौर व फ़िक्र करेगा ज़मीन में, तो यकीनन उनको पता चलेगा इंसानों को कि अल्लाह की कितनी ही निशानियाँ ज़मीन में बिखरी हुई है। वो क्या है कि जैसे आसमान से बारिश बरसती है, तो ज़मीन से पौधे निकलते हैं और दरख्त और पेड़ वगैरह निकलते हैं, जिसके ज़रिए से इंसानों का खुराक निकलती है। फिर उसी तरीके से वही खुराक जो सो जानवरों का खुराक बनती है, वही पेड़ पौधे, फिर वो जानवर भी इंसान की ग़िज़ा बनते हैं। इस तरीके से फिर ज़मीन के अंदर और नहरें अल्लाह ताला ने जो जारी कर दिया है, और जो धात वगैरह जो ज़मीन से निकलती है, सारी चीज़ों में बहुत बड़ी निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो कि यकीन रखते हैं और गौर व फ़िक्र करने वाले होते हैं।
वफ़ी अनफुसिकुम, और तुम्हारे नफ्सों में भी, अफला तुबसिरून, तो क्या तुम देखते नहीं। यानी खुद तुम्हारे नफ्सों के अंदर भी बहुत सारी निशानियां हैं, तो तुम क्या देखते नहीं। अगर इंसान अपने जिस्म में, अपने नफ्स में भी देखने लगे, गौर व फिक्र करे, तो उसको अल्लाह की पहचान हो जाएगी। ख़ास तौर पे आज जब साइंस डेवलप हो रही है, तो साइंस जो सो इंसानों को जो तहकीक करके बता रही है कि इंसान के जिस्म के अंदर इतने सारे सिस्टम्स है। जैसे कि आजकल का कंप्यूटर, और हम कंप्यूटर को देख के ताज्जुब करते हैं कि कंप्यूटर बोले आखिर कितनी सारी चीज़ों को याद रखता है, कितनी सारी चीज़ों को जो सो इस्तेमाल करने का तरीका, और उसमें कितनी सारी सहूलतें हैं। जबकि इंसान के दिमाग में अल्लाह ताला ने ये नहीं, ऐसे सौों कंप्यूटर की जितनी ताकत अल्लाह ने इस्लाम इंसान के दिमाग में रखा, और इंसान के दिमाग ही है जो कि इस तरीके के कंप्यूटर्स को भी ईजाद किया है। फिर उसी तरीके से अल्लाह ताला ने जिस्म के अंदर इतने सारे सिस्टम्स रखे हैं। यानी सांस लेने का एक सिस्टम है, उसी तरीके से खाना खाने के बाद खाने को हजम करने का एक सिस्टम है, उसी तरीके से और इंसान की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सारी, और फिर इंसान की जो आगे जो औलाद होना है उसका एक सिस्टम है। तो ये सारे के सारे जो निज़ाम अल्लाह ताला ने बना के रखे हैं इंसान के जिस्म में, उसको जब इन साइंस पढ़ते हैं लोग और तहकीक करते हैं, तो पता चलता कि इंसान के जिस्म में अल्लाह ताला ने कितनी सारी जो सो ऐसी ऐसी चीज़ों को रखा है, जो इंसान इतने सालों के बाद भी अभी भी वो तहकीक में ही लगा हुआ है, और जितना तहकीक करते जाता है उतना ही उसको उसके अंदर से और ज़्यादा राजें निकलती जा रही हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ों में अल्लाह की निशानियां हैं। अगर इंसान इसमें गौर व फिक्र करने लगे, खुद अपने जिस्म में इंसान गौर व फिक्र करने लगे, तो वो आखिरकार मजबूर होगा इस बात को कायल होने के लिए कि ये सब कुछ बनाने वाला, पैदा करने वाला कोई अल्लाह है, जो खालिक है, जो मालिक है, और वो उसके हुक्म के मुताबिक ये सारी जिंदगियां चल रही हैं, सारे लोगों का दुनिया का निज़ाम चल रहा है। और उस अल्लाह ने जब इंसानों को पैदा किया है और ये सारी कायनात को पैदा किया है, तो फिर बेमकसद तो नहीं पैदा किया, उसने किसी मकसद के खातिर पैदा किया है। और अल्लाह ताला ने फिर खुद ही बता दिया कि किस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने सारी कायनात को और इंसानों को पैदा किया। जैसे कि खुद कुरान में अल्लाह ताला ने कहा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने नहीं पैदा किया इंसान और जिन्नात को मगर हमारी इबादत के लिए। तो अल्लाह ताला ने तमाम कायनात को इंसान के फ़ायदे के लिए, इंसान की ज़रूरत के लिए पैदा किया, और इंसान और जिन्नात को अल्लाह के अपने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो जब अल्लाह ताला ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तो इंसान को भी चाहिए कि अपने रब को पहचाने, अपनी रब जो चाहता है कि उसकी इबादत की जाए, तो उसकी इबादत कैसे करना है, किस चीज़ से अल्लाह ताला राज़ी होता है, किस चीज़ से अल्लाह ताला नाराज़ होता है, ये तमाम चीज़ों को जानना और समझना ज़रूरी है। और इसका इल्म उसी वक्त में आ सकता है जब इंसान कुरान और हदीस का इल्म हासिल करे, जब कुरान पढ़े, उसको तर्जुमे से पढ़कर उसके माने और मफ़हूम को समझे, तब ही जाकर फिर इंसान को पहचान होती है कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है। ना वो जो हमने अपने माशरे में अपने बाप दादा से, अपने अतराफ़ में जो कुछ एक तरीक़े पे लोगों को पाया, और वो ये क्या है कि अक्सर हम देखते हैं कि लोग पैदा हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, शादियाँ कर रहे हैं, औलाद हो रही है, फिर जैसे एक वक़्त आता दुनिया से चले जाते हैं। कमाते हैं, शादियाँ करते हैं, औलाद होती है, फिर दुनिया से चले जाते हैं। तो क्या दुनिया में यही मकसद है कि सिर्फ़ दुनिया में कमाना और औलाद पैदा करना और अपनी ज़िंदगी पूरी करके चले जाना? नहीं, ये तो ज़रूरत की ज़िंदगी के ज़रूरियात है, लेकिन असल मकसद ये है कि अल्लाह की इबादत करके अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह को पहचान कर उसकी इबादत करके उसको राज़ी करना है, ताकि क़यामत में हम कामयाब हो सकें। वफ़िस समाई, और आसमान में रिज़्क़ुकुम, तुम्हारा रिज़्क़ है, वमा तुअदून, और जो तुमसे वादा किया जाता है। यानी आसमानों में तुम्हारा रिज़्क़ है, और वो तमाम चीज़ें जिसका तुमसे वादा किया जाता। आसमानों में रिज़्क़ का मुराद क्या है? जैसे कि आसमान से पानी बरसता है, तो ज़मीन पर बरसने के बाद ज़मीन में जो पैदावार होती है, तो आसमानों में से जो पानी बरसता है वो भी रिज़्क़ का ज़रिया है। उसी तरीके से अल्लाह ताला के पास जो रिज़्क़ के फ़ैसले हैं, जो ख़ज़ाने हैं, वो भी आसमानों में हैं। उसी तरीके से अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से जो भी अता करने की अल्लाह ने वादा किया है, वो सब कुछ आसमानों में मौजूद है। फ़वरब्बी फ़वरब्बिस समावाति वल अर्ज़ी,
बस कसम है आसमान और ज़मीन के रब की, इन्नहु लहक़्क़ुन, बेशक वो हक़ है, मिसला, जैसे मा अन्नकुम तंतिखून, जैसे कि तुम बात करते हो, बोलते हो। यानी इससे पहले जो अल्लाह ताला ने बयान किया वो तमाम चीज़ें और इसके अलावा सब कुछ जो अल्लाह ताला ने बयान किया है वो सब कुछ हक़ है, जैसे कि तुम बोलते हो। यानी अल्लाह ताला अपने आप की कसम खा के कह रहा है कि कसम है वो तुम्हारे रब की जो आसमान और ज़मीन का रब है, तुम जो कुछ तुमसे बयान किया जाता है ये सब कुछ हक़ है, ऐसे ही हक़ है जैसे कि तुम बोलते हो। यानी जब इंसान बोल रहा है ये एक हकीकत है और एक सच्चाई है जिसको इनकार नहीं किया जा सकता। तो जितना इंसान की ये बोलने की सलाहियत हक़ है, ऐसे ही जो कुछ तुमसे वादा किया जाता है, जो क़यामत के बारे में, हिसाब किताब के बारे में, सज़ा और जज़ा के बारे में, जन्नत और जहन्नम के बारे में, ये जो कुछ वादा किया जाता है ये सब कुछ हक़ है। हल अता का हदीसु, क्या आप तक पहुँची है खबरें ज़ैफ़ इब्राहीम अल-मुकरमीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमान जो कि मुअज़्ज़ज़ थे। यानी अब यहाँ पर अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि क्या आप तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमान जो कि बहुत ही मुअज़्ज़ज़ थे, उनकी खबर क्या आप तक पहुँची है? यानी मतलब क्या है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको उनके बारे में इल्म नहीं था, हम आपके तरफ वही के ज़रिए से उनके बारे में, उनके जो मेहमान जो उनके पास आए थे, उसकी खबर आप तक पहुँचाते हैं। इज़ दख़लू अलैहि, जब वो दाखिल हुए उनके पास, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर में दाखिल हुए, फ़क़ालू सलामन, तो उन्होंने कहा सलाम, क़ाला सलामुन, उन्होंने जवाब दिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया सलाम। कौमुन मुनकरून, तुम तो एक अजनबी कौम हो, अजनबी लोग हो। यानी हुआ क्या, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास कुछ मेहमान आए, वो दर हकीकत में फरिश्ते थे लेकिन इंसानी शक्ल में आए। तो उन्होंने जब फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए, उनके घर में आए, तो कहा कि सलाम। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी सलाम का जवाब दिया और दिल ही दिल में समझ गए कि ये एक अजनबी लोग हैं, क्योंकि वहां कर रहे वो उस शहर के रहने वाले नहीं थे, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको नहीं पहचान रहे थे। नए लोग नजर आए तो फौरन उन्होंने कहा कि तुम तो एक अजनबी यानी जान गैर पहचाने लोग हो। फरागा इला अहलिही, फिर वो मुतवज्जे हुए अपने घर वालों के तरफ, यानी घर के अंदर दाखिल हुए। फजाअ बिइज्लिन समीन, फिर वो जल्दी से जो है सो एक भुना हुआ बछड़ा ले आए। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में जैसे मशहूर है कि वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज थे। तो जब उनके घर में कुछ मेहमान आए इंसानी शक्ल में, दर हकीकत में वो फरिश्ते थे, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको नहीं पहचाने। वो यही समझ रहे थे कि वो इंसान है, और क्योंकि पहचाने नहीं नहीं पहचाने जा रहे थे, तो फ़ौरन उनकी मेहमान नवाजी के लिए घर के अंदर दाखिल हुए और जो सो एक बछड़ा ज़िबा किया और उसको भून कर उसका गोश्त वगैरह तैयार कर कर ले आए और सामने रख दिया। फ़क़र्रबाहु इलैहिम, बस उसको आगे किया उनके तरफ। क़ाला अला ताकुलून, फिर कहने लगे क्यों तुम खाते नहीं। यानी जब मेहमानों को देखा तो उन्होंने फौरन घर में गए, एक बछड़े को ज़िबा किया, उसको जो सो तैयार करके उसका भुना हुआ गोश्त वगैरह लाकर सामने रखे और उनके सामने उसको आगे किया और कहने लगे कि तुम खाते क्यों नहीं। फ़अौजसा मिनहुम खीफ़तन, बस उन्होंने उनके उनसे जो सो खौफ महसूस किया। क़ालू, उन्होंने कहा ला तख़फ़, तुम घबराओ नहीं। व बश्शरूहु बिग़ुलामिन अलीम, और उन्होंने उसे खुशखबरी दी एक बच्चे की जो कि बहुत ही ज़्यादा इल्म वाला और दानिशमंद होगा। तो अब यह क्या हुआ कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि मेहमान आए हैं और उनके सामने फ़ौरन गोश्त लाकर रखा खाने के लिए, लेकिन देखा कि वो खाना खाने को तैयार नहीं है, तो उस वक़्त में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को थोड़ा-सा खौफ महसूस हुआ उनसे। उन्होंने जब देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खौफ महसूस हो रहा है, तो कहने लगे कि खौफ मत करो, और फिर उन्होंने खुशखबरी दी एक बच्चे की जो कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा इल्म वाला दानिशमंद होगा। तो मतलब क्या है कि जब फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें पहचान नहीं पाए, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझे कि ये तो इंसान ही है और मेहमान है। तो फ़ौरन घर में गए, खाना वो जो कुछ तैयार कर सकते थे, तैयार करके उनके लिए लेकर आके सामने रख दिया। लेकिन चूँकि वो इंसान तो थे नहीं, वो फरिश्ते थे, और फरिश्तों को जैसे कि खाने-पीने की ज़रूरत नहीं होती है,
تو وہ کھانے کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے۔ اس وقت میں ابراہیم علیہ السلام تھوڑا خوفزدہ ہو گئے۔ کیوں؟ کہ جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں، اس زمانے میں بھی یہ چیز مشہور تھی کہ اگر کوئی مہمان ہمارے گھر پر آئے اور اگر ہم اس کو کھانا پینا دینے دیے اور اس کو استعمال نہ کرے، وہ اس کو نہ کھائے، مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے سے کچھ غلط ارادے سے آیا ہے، کچھ مار پیٹ کرنے کے لیے یا کوئی دشمنی نکالنے کے لیے۔ بہرحال اس کا نیک ارادہ نہیں ہے۔ جیسے کہ آج بھی دیکھا جاتا ہے، جو انسان کسی کے پاس گھر پہ جاتا ہے اور اس سے کوئی دشمنی وغیرہ ہو تو وہ ان کے گھر پہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کے لیے کھانا بنا کر لے کر آئے، پیش کرے، اور دیکھا کہ وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ تو فرشتوں نے فوراً کہنے لگے کہ آپ گھبرائیے مت، اور انہوں نے خوشخبری دی ان کو ایک بچے کی۔ یہ کون سی خوشخبری ہے؟ وہ وہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری ہے، جو کہ پھر آگے اس کے بارے میں بات بھی آ رہی ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی۔ فَأَقْبَلَتِ الْإِمْرَأَتُهُ، پھر آگے بڑھی ان کی بیوی، فی سرتن فضحکت وجہہا، اور وہ جو سو آگے بڑی بولتی ہوئی اور اپنے ہاتھ پر چہرے پر ہاتھ مارتی ہوئی، وقالت، اور کہنے لگی، عجوز عقیم، بڑھیا بانج۔ یعنی ہوا کیا، جب خاص طور پہ جب فرشتوں نے خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی، تو وہیں پر ان کی اہلیہ جو ہے وہ وہیں پر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور وہ کہنے لگی، اور جو سو اپنے چہرے پر ہاتھ مارتے ہوئے، جیسے کہ انسان تعجب میں چیختا ہے اور ہاتھ مارتا ہے چہرے پہ، تو اس طریقے سے وہ فوراً بول پڑی اور کہنے لگی کہ میں تو ایک بوڑھیا ہوں، بانجھ ہوں۔ یعنی چونکہ ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کافی بوڑھے ہو چکے تھے، اور وہیں پر ان کی اہلیہ جو ہے وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی، اور ان کے پاس اولاد بھی نہیں تھی، وہ بانجھ تھی۔ تو وہ کہنے لگی، تو اس کے جواب میں قالوا، انہوں نے کہا، کذالک، اسی طریقے سے، یوں ہی، یعنی فرشتوں نے جواب دیا کہ اسی طریقے سے، قال ربی کی، فرمایا تیرے رب نے، انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ حکمت والا، علم والا ہے۔ یعنی فرشتوں نے جب خوشخبری دی تو ان کی اہلیہ، ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ تعجب کرنے لگی، اور وہ نے کہنے لگی کہ یہ میں تو بہت ہی بوڑھی ہوں اور بانجھ ہوں۔ تو سامنے سے فرشتوں نے کہا، اسی طریقے سے تمہارے رب نے حکم دیا ہے یا اعلان کیا ہے یا تمہارے لیے خوشخبری بھیجی ہے، اور وہ تو ہے ہی حکمت والا، علم والا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے اسباب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسباب چاہے ظاہری طور پر جو سو مناسب نہیں ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بھی بنا دیتا ہے۔ ظاہری طور پر ان کے پاس اسباب نہیں تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا اور فرشتوں کے ذریعے سے خوشخبری بھیجی، تو اس کا جو سو فرشتوں نے انسانی شکل میں آئے اور ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری بھیجے۔ اس کے بعد جیسے آگے یہ ہے کہ وہ ساتھ میں کچھ اور مقصد کے لیے بھی آئے تھے۔ وہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو اور ایک بھائی تھے، جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو سرکشی کر چکی تھی، تو ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا، لیکن جاتے ہوئے راستے میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس رک کر ان کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے فرشتوں کو بھیجا تھا، جس کا واقعہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ یہیں پر ہم رکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔